हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ से भी आपके काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आप अपने नोट्स बना सकते हैं उस सीरीज़ के ज़रिए। और आपको बता दें कि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना पर टिप्पणी। ये कब क्वेश्चन आया है, हमने ये भी लिखा है। इसका उत्तर ही कार्बन क्रेडिट की संकल्पना एक आर्थिक उपकरण है जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत कंपनियों या देशों को एक निर्धारित सीमा तक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने की अनुमति दी जाती है। यदि वे इससे कम उत्सर्जन करते हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिसे वे दूसरी कंपनियों को बेच सकते हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का एक प्रभावी तरीका बन गई है और विकासशील देशों के लिए आय का स्रोत भी बनती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी के विभिन्न प्रकार क्या हैं? इसका उत्तर हमने बहुत अच्छे से लिखा है। जीन थेरेपी एक चिकित्सक तकनीकी है। जीन थेरेपी होती क्या है इसके बारे में बताया है, जिसमें दोषपूर्ण या अनुपस्थित जीन को ठीक करने के लिए सही जीन को शरीर की कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जाता है। जीन थेरेपी का उद्देश्य आनुवंशिक रोगों का उपचार करना होता है। जीन थेरेपी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होती है सोमैटिक जीन थेरेपी। इसमें जीन केवल प्रभावित शरीर की कोशिकाओं में डाले जाते हैं और यह व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। जर्मन जीन थेरेपी पॉइंट 2 है इसका। इसमें जीन बदलाव प्रजनन कोशिकाओं में किया जाता है और यह अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है एक्स विवो और इन विवो थेरेपी, जिनको शरीर के बाहर या अंदर कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन हमने 100 बिंदुओं तक 100 शब्दों या 130 के बीच लिखे हैं। जैव कीटनाशकों को उदाहरण से लिखिए। इसका उत्तर है कि जैव कीटनाशक प्राकृतिक जीवों या उनके उत्पादों से बनते हैं। ये रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी। बैक्टीरिया की बात करें तो बैसिलस यूथ्रोनिजिनसिस जो बैक्टीरिया है वीटो की आंत को नुकसान पहुंचाता है। कवक में बात करें तो कवक ट्रिकोडर्मा हर्निज्म फसलों की जड़ों को सुरक्षा देता है। वायरस की बात करें तो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस NPV। यह वायरस विशेष कीटों को संक्रमित करता है। परजीवी कीट ट्रैकिकोग्रामा। यह ट्रैकिकोग्रामा परजीवी कीट जो है कीट अंडों को नष्ट कर देता है। जैव कीटनाशक जैविक खेती और पर्यावरण संतुलन में सहायक होते हैं। बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स से 1-2 टॉपिक के बारे में। इकोनॉमिक्स के पार्ट WTO के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना, इसके संगठन को पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर किस वे में क्वेश्चन पूछेगा यह किसी को नहीं पता होता है। अगर हम अच्छे से किसी टॉपिक को क्लियर रखेंगे तो हम उसके आंसर को काफ़ी अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इससे पहले इसका नाम गेट था, पर गेट एक अस्थायी तौर पर था। स्थायी संगठन के रूप में परिवर्तित किया गया था WTO को। मुख्यालय होता है WTO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO की संरचना की बात करते हैं। WTO की संरचना बहुस्तरीय है। इसके सर्वोच्च स्तर पर मंत्रियों
अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन है जो संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के वाणिज्य तथा व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। जो इसका सर्वोच्च मंत्रिमंडल होता है उसकी प्रत्येक 2 वर्ष में एक बैठक होती है, जिसमें सदस्य देशों के वाणिज्य और व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर जनरल काउंसिल के साथ 2 अन्य निकाय भी कार्यरत हैं। नंबर 1 है कि विवाद निपटान निकाय, जो आपसी देशों में व्यापार को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनका निपटान करता है। नंबर 2 है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, जब सदस्य देशों के बीच व्यापार नीति को लेकर कोई व्यापार नीति बनाते हैं तो उसकी समीक्षा करती है कि ये नीति सही है या नहीं, व्यापार नीति समीक्षा निकाय करता है। WTO की संरचना के तीसरे स्तर पर व्यापार परिषदें हैं, जो प्रत्यक्षतः जनरल काउंसिल के नियंत्रणाधीन होती हैं। ये व्यापार परिषदें निम्न हैं। नंबर 1 वस्तु के व्यापार के लिए परिषद। नंबर 2 सेवा के व्यापार के लिए परिषद। एक देश को दूसरे देश से वस्तुएं मंगानी होती है। दूसरे की बात करें, वस्तु मंगाने के लिए कुछ व्यक्तियों को संगठित करता है जो सर्विसिंग करती हैं, उनका आने जाने का ब्यौरा रखती है, उसे कहते हैं सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद। उन्हें इस नंबर 2 के तहत शामिल किया जाता है। नंबर 3 की बात करें, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए इसमें पेटेंट, विज्ञापन, इन सब को शामिल किया जाता है। WTO का एक सचिवालय जो संगठन के विभिन्न स्तरों को कार्यालय सहयोग प्रदान करता है। WTO का महानिदेशक सचिवालय का प्रमुख होता है। महानिदेशक की नियुक्ति एवं शर्तों का निर्धारण मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है। जिस व्यक्ति को महासचिव बनाया जाता है उसकी नियुक्ति का जो निर्धारण मंत्रिस्तरीय सम्मेलन करता है, जिसमें सभी सदस्य देशों के मंत्री, व्यापार या वाणिज्य मंत्री शामिल होते हैं। WTO की स्थापना से लेकर अब तक 7 महानिदेशकों की नियुक्ति की जा चुकी है। WTO के सिद्धांत क्या हैं? स्थापना करने के सिद्धांत। नंबर 1 गैर भेदभाव। नंबर 2 पारस्परिक। नंबर 3 बाध्यकारी एवं लागू करने प्रतिबद्धताएं। इन्हें हमने इंग्लिश में भी रखा है ताकि कोई इंग्लिश में समझना चाहे तो समझ सकता है। नंबर 4 है पारदर्शिता। नंबर 5 सुरक्षा बोल। WTO के उद्देश्य। नंबर 1 सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। WTO के उद्देश्य के बारे में बात करें। नंबर 2 की बात करें, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। नंबर 3 की बात करें, वस्तु के। नंबर 4 विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। नंबर 5 पर्यावरण की रक्षा करना भी WTO के शामिल है कि सदस्य देश जो व्यापार नीति करे उससे पर्यावरण पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, कम से कम इफेक्ट हो। WTO के अंतर्गत व्यापार समझौतों की बात करते हैं। WTO के वर्तमान 60 से अधिक व्यापार समझौतों को शामिल करता है। इन समझौतों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगर हम WTO के समझौतों के वर्ग ये समझौते से 60 से अधिक है, पर इनको अगर वर्गों में बांटा जाए तो ये 3 वर्गों में शामिल किए गए। नंबर 1 है वस्तु एवं व्यापार पर बहुपक्षीय समझौता, शोर्ट में इसे MATG कहा जाता है। नंबर 2 की बात करें, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, इसे GATT। नंबर 3 की बात करें तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता है, इसे कहते हैं शॉर्ट में ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है WTO के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से उत्तराखंड के कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। WTO के कृषि पर समझौते के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें बॉक्स कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। WTO जो कृषि समझौते कर रही है उन्हें 3 सब्सिडी प्रदान की गई है। नंबर 1 ग्रीन सब्सिडी की बात करते। ग्रीन सब्सिडी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, विस्तार, सेवा, आपदा राहत इत्यादि के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक
सहायता इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये ग्रीन सब्सिडी होती है पर्यावरण से संबंधित, जिनमें पर्यावरण संरक्षण के उसके कार्यक्रम, संगठन, अनुसंधान को शामिल किया गया है। नंबर 2 की बात करें, अंबर बॉक्स सब्सिडी। कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति उत्पन्न हो जाती है। कृषि उत्पाद का उत्पादन जो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट कृषि में उत्पाद करें, उसके उत्पादन और व्यापार में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों को के समर्थन मूल्य MSP का निर्धारण कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार, प्रत्यक्ष आर्थिक इत्यादि को शामिल किया जाता है। WTO ने अंबर बॉक्स सब्सिडी के रूप में, यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने अंबर बॉक्स सब्सिडी के रूप में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 5% विकसित देशों के लिए, 10% विकासशील देशों के लिए सीमा निर्धारित है। नंबर 3 की बात करते हैं, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी शर्तों के साथ ग्रीन अंबर बॉक्स सब्सिडी के नाम से ही जानी जाती है। जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है, जो अगर शॉर्ट फॉर्म में बॉक्स सब्सिडी की बात करते हैं, कृषि प्रोडक्ट को जो उत्पादन करते हैं, उसमें जो व्यापार करता है में जो उत्पन्न करती होती है, जैसे सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उसके मात्रा, जो उत्पादों की मात्रा, उसके आधार प्रत्यक्ष इत्यादि होती है, आर्थिक इत्यादि को शामिल करते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन जो है अंबर बॉक्स सब्सिडी के रूप में कृषि उत्पादन का कुल मूल्य का 5% विकसित देशों को देता है और 10% विकासशील देशों के लिए निर्धारित करता है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान हो सके। और ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो होती है, अंबर बॉक्स सब्सिडी के नाम को ही कहा जाता है, पर इसमें होता है कि यह सब्सिडी कृषि उत्पादों की व्यापार विकृति में कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है। जो कृषि उत्पादों के व्यापार में कमियों को की विकृति में या विकार में जो कमी लाने की शर्तें उन्हें प्रदान करती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली उस आर्थिक सहायता को शामिल करते हैं जो कृषि उत्पादों के उत्पादन के में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्राप्त की जाती हैं। WTO द्वारा ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकता। अंबर बॉक्स सब्सिडी में जो कमियां हुई, उन कमियों को दूर करने के लिए इन शर्तों को जो रखा जाता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंदर रखा जाता है, ताकि कृषि में उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने की जा सके और इस पर विश्व व्यापार संगठन भी प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकता। ग्रीन सब्सिडी और अंबर बॉक्स सब्सिडी पर प्रतिबंध लगा सकता है। बात करते हैं गैट्स, सेवाओं में व्यापार सामान्य समझौता। इन्हें डिटेल में समझाया है। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता सेवाओं के व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन के अधीन एक महत्वपूर्ण समझौता है। सेवाओं में व्यापार समझौते को उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम है था। 1 जनवरी 1995 से ही सेवाओं में व्यापार समझौता लागू हो चुका था। इस समझौते के उद्देश्य थे नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की विश्वसनीयता प्रणाली का निर्माण। नंबर 2 की बात करें, सभी हितधारकों को निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान प्रदान करना। नंबर 3 की बात करें तो बाध्यकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना। नंबर 4 की बात करें तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देना। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। ट्रिप्स की जो उसे अगर डिटेल में बताएं तो डिटेल में बात है कि ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के वैधानिक मानक स्थापित किए गए हैं। नंबर 1 है कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार। नंबर 2 भौगोलिक संकेतक। नंबर 3 औद्योगिक डिजाइन। नंबर 4 पेटेंट। नंबर 5 ट्रेडमार्क। नंबर 6 एकीकृत परिपथों का लेआउट डिजाइन। नंबर 7 गोपनीय जानकारी की सुरक्षा। नंबर 8 सांविधानिक लाइसेंसों में प्रतिस्पर्धी प्रथाओं पर नियंत्रण। इसी में एक फैक्ट हो रहे कि व्यापार सुविधा समझौता की बात करें तो इस समझौते को लागू करने के लिए न्यूनतम 2/3 सदस्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
इसे 22 फरवरी 2017 को रवांडा, ओमान, चाड एवं जॉर्डन द्वारा इस समझौते को अनुसमर्थन करते ही समझौता लागू हो गया था। यह विश्व व्यापार संगठन के पहला महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समझौता है जो सदस्य देशों के मध्य वस्तुओं के आवागमन, रिहाई तथा निकासी में तीव्रता लाने में सहायक होगा। WTO 2 विभिन्न रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है। नंबर 1 है विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा। नंबर 2 विश्व व्यापार रिपोर्ट। गाइस, हमने इस टॉपिक को और इसके अंदर खास मुद्दों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। अब एग्ज़ाम से अगर आपसे ट्रिप्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से डिटेल में उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।